अस्सलाम वालेकुम जी। तहरीक इंसाफ का एक बड़ा नाम, तहरीक इंसाफ के एक बड़े लीडर सुहेल अफरीदी करंट चीफ मिनिस्टर केपीके के खिलाफ खम ठोक कर मैदान में आ चुके हैं। एक्टिव कैंपेन शुरू होने वाली सुहेल अफरीदी के खिलाफ ये क्या कहानी है, इस पर बात करूंगा। सुहेल अफरीदी के दो मेन एडवाइजर, एक के खिलाफ करप्शन की एलिगेशन बढ़ती चली जा रही हैं और ये सिर्फ तहरीक इंसाफ में ही हो सकता है। जो आज हुआ है वो क्या है वो भी आपको समझाता हूं, दिखाता हूं। और फिर सहाफी जुबैर अली खान का एक बड़ा इंकशाफ, एक तबाहकुन इंकशाफ, क्या तहरीक इंसाफ ने एस्टेब्लिशमेंट से डील कर रखी है, इन तमाम चीजों पर बात करूंगा। मैं हूं अदील राजा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा जनाब, फीडबैक आपने जरूर देना है। और मैंने कहा आज आपको चंद तत्ती अहम खबरें भी पेश कर दूं, ज़रा इंटरेस्टिंग, और उस पर मेरा टेक क्या है वो भी पेश कर दूं। फीडबैक दीजिएगा, सुपर थैंक्स, और मेंबरशिप का ऑप्शन आपके पास मौजूद है। सबसे पहले एक्सक्लूसिवली आपको बताता हूं कि सुहेल अफरीदी के खिलाफ एक कैंपेन शुरू है और इस कैंपेन में मजीद शिद्दत आने वाली है। सुहेल अफरीदी साहब जिन्होंने अपने आप को बहुत महदूद कर लिया है, इस वक्त इन हालात में पहुंच गए हैं कि पुराने दोस्त उनको कॉल करते हैं तो वो कॉल नहीं उठाते, वो ज़्यादातर लोगों को पसंद नहीं करते, वो अब चीफ मिनिस्टर बन चुके हैं। उनके खिलाफ एक मीडिया कैंपेन शुरू होने वाली है और ये मीडिया कैंपेन कौन कर रहा है, हिंट्स आपको देता रहूंगा। मेरे वो फेवरेट शख्स हैं। हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि राब्ता किया जा रहा है केपीके के, खास तौर पे केपीके के जर्नलिस्टों को, उनको अपने पेरोल पर लेके आया जा रहा है। और ये मैं एक बार फिर आपको बता दूं, ये नून लीग नहीं कर रही, ये पीपल्स पार्टी नहीं कर रही, ये एस्टेब्लिशमेंट भी नहीं कर रही। खैर एस्टेब्लिशमेंट की कैंपेन रुकी नहीं थी इनके खिलाफ, लेकिन ये एस्टेब्लिशमेंट भी नहीं कर रही। ये जो कैंपेन है, ये जो राब्ते किए जा रहे हैं, तहरीक इंसाफ के एक बड़े लीडर की जानिब से राब्ते किए जा रहे हैं, सहाफ़ियों से राब्ता किया जा रहा है। सहाफ़ियों को ये कहा जा रहा है कि भाई हमारे साथ काम करो और लंबे अरसे तक काम करोगे और फिर जब हम आएंगे तो फिर तुमको नहलाएंगे। मैं आपको एक बार फिर बता देता हूँ, दोबारा खबर दे देता हूँ कि सुहेल अफरीदी के खिलाफ एक मीडिया कैंपेन, और कैंपेन करवा रहे हैं तहरीक इंसाफ के एक अदद मेरे प्यारे लीडर ही। केपीके के जर्नलिस्टों को इंगेज किया जा रहा है, उनको पैसे ऑफर किए जा रहे हैं, उनको माल पानी दिया जा रहा है, उनको कहा जा रहा है कि भाई हम आपको चीज़ें बताएंगे, आपने वो ट्वीट करने हैं। ये कैंपेन मेनली आपको ट्विटर और यूट्यूब से स्टार्ट होती हुई नजर आएगी। आपने ये खबर देनी है, आपने ये खबर ट्वीट करनी है और इस पर फिर एक वीलॉग कर देना है। और बहुत सारे सहाफ़ी इस लाइन पर, बड़े मशहूर नाम चंद केपीके के इस लाइन पर आ चुके हैं और बाकी सबको बुलाया जा रहा है कि तुम भी आ जाओ मेरे दोस्त। जो साहब हैं जो ये कर रहे हैं, उनको लगता है कि सुहेल अफरीदी को हटा दिया जाए, शोर मचाया जाए करप्शन का, फिर कुछ बंदोबस्त अपना किया जाए और अपनी वापसी यकीनी बनाई जाए। लेकिन मेरी चंद वाकफाने हाल से बात हुई तो उन्होंने कहा जनाब अगर सुहेल अफरीदी हट जाएगा इस टाइम पे, जो कि हट भी सकता है, नया बंदा नहीं आ सकेगा तहरीक इंसाफ का। मैंने कहा क्यों जी, मेजॉरिटी तहरीक इंसाफ की है, क्यों नहीं आ सकेगा? तो उन्होंने मुझे समझाया, उन्होंने कहा मिस्टर अदील उर्फ खोता दिमाग, द प्रॉब्लम इज कि इस टाइम जो पार्टी के हालात है, जितनी इन फाइटिंग है, जितनी लड़ाई है, बड़ी ही मुश्किल है कि इमरान खान तक रसाई ना हो और एक नाम पर पूरी पार्टी मुत्तफिक हो जाए। वो एक नाम हो ही नहीं सकता। मैंने उनको ये बताना मुनासिब नहीं समझा कि सर ऐसे टाइमों के लिए ही एक फार्मूला पहले से तैयार शुदा है, जिसमें मेरा दोस्त, मेरा बेस्ट फ्रेंड, मेरा मोस्ट फेवरेट पर्सन सिंगुलर अली अमीन गंडापुर साहब आगे आएगा और रोकेगा कि सुहेल नहीं तो मेरे नाम पे तो खान को कोई एतराज़ नहीं था, तो फिर मैं टेम्परेली जब तक वो नहीं आता तो फिर मैं ही ये मजबूरन ये बागडोर संभालता हूँ। तो सुहेल अफरीदी के खिलाफ महाज गर्म है, माहौल बनाया जा रहा है और माजरत के साथ इस माहौल को बनवाने में सुहेल अफरीदी साहब अपनी तशरीफ़ ख़ुद भी ज़रा वो उन्होंने इजी टारगेट अपने आप के ऊपर लिखा है, क्योंकि ना तो उनकी कोई हतूत बंद हो, ना तो उनकी कोई लॉबी बन सकी है, ना ही वो पार्टी के अंदर कोई लाइकेबल पर्सन अब बन चुके हैं। और वो पॉपुलैरिटी जो मिस करते जा रहे हैं अपनी डेली बेसिस पर, वो अपनी ही हरकत की वजह से कर रहे हैं। इसमें ज़्यादा कसूर सुहेल अफरीदी का है, कम कसूर किसी और का होगा। इमरान खान के बताए हुए रास्ते पर चलते तो बेहतर रहते। इससे बेहतर, बहुत बेहतर परफॉर्म किया गंडापुर साहब ने इन टर्म्स ऑफ ऑप्टिक्स। उन्होंने बुड़के मार के गंडापुरी बड़के उन्होंने रख के रखी थी, क्योंकि आपको पता है कि मेरे फेवरेट शख्स हैं गंडापुर साहब। ही इज़ माई एब्सोल्यूट बेस्ट फेवरेट। वो कम से कम मुलाकात तो कर ही लेता था। तो लोग ये कहने में मजबूर है कि तुमसे अच्छा तो गंडा था, कम से कम नज़र तो आता था सीन पे, मुलाकात तो करता था, एग्रेसिवली बात तो करता था। तुम क्या करी जा रहे हो यार?
तुम तो बिल्कुल ही मिमियाने से हो गए हो। और सुहेल अफरीदी साहब पे इतना प्रेशर है इस टाइम पे, प्रेशर वो लेते भी बड़े ज़्यादा हैं। कल वो जो जलसे से खिताब कर रहे थे वड्डा पगड़ पहन के, तो उनका जलसे खिताब से पहले उन्होंने एक साहब से बात की, उन्होंने कहा मैं तहरीक का फिर ऐलान ही कर देता हूँ। उन्होंने कहा यार तेरी मेहरबानी, चलाई जानी ऐलान इस तरह ना करी, पहले सोच लो। फिर उन्होंने आधा सा ऐलान कर दिया कि मैं अब जा रहा हूँ अडयाला जेल के बाहर, और सारे MPs को कम्युनिकेट हो चुका है। आज मेरी चंद एक से बात हुई, सब ने कन्फर्म किया। लेकिन दूसरी तरफ सुहेल अफरीदी के साथ मैं आपको बार बार कहता हूँ, चंद लोग हैं जो कि बदनामी करवा रहे हैं। आज KPK की इंटरनल अकाउंटेबिलिटी कमेटी है एक, उसने एक लेटर लिखा टू ऑनरेबल मीना खान अफरीदी, मिनिस्टर लोकल गवर्नमेंट एंड रूरल डेवलपमेंट। सब्जेक्ट क्या था? कंप्लेंट ऑफ मिस अप्रोप्रिएशन इन प्रोजेक्ट ऑफ सप्लाई इरेक्शन ऑफ स्ट्रीट लाइट्स एक्सेसरीज न्यू इंस्टॉलेशन एट वेरियस एजेंसीज ऑफ डायरेक्टरेट ऑफ ईस्टर्न जोन पेशावर। उन्होंने कहा जी 3 मेंबर की ये कमेटी है, PTI की इंटरनल कमेटी, जो कि इमरान खान साहब ने खुद बनाई थी। ये इस लेटर में हवाला दिया गया और उसमें एक मेंबर काजी एडवोकेट है, वो अवेलेबल ही थे। तो 2 मेंबर्स ने ये मीटिंग की। कमेटी को एक कंप्लेंट रिसीव हुई है, तहरीक इंसाफ की इंटरनल कमेटी को एक कंप्लेंट रिसीव हुई है कि जी एक प्रोजेक्ट है जिसमें मिस प्रोक्योरमेंट की गई है। कहानी क्या है? कहानी है कि एक प्रोजेक्ट में 32 बिडर्स आते हैं, 31 को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है, सिर्फ एक बचता है। वो एक सोल बिडर था, जॉइंट वेंचर था मियाँ गाजी एंटरप्राइजेस, जॉइंट वेंचर विद मिसेस वाजिद अली खान एंड सन्स। ये क्वालिफाई हो जाते हैं। जब प्रोब की जाती है तो पता ये चलता है कि ये कंपनी तो ब्लैक लिस्ट की गई थी, और मीना खान अफरीदी की वजारत के ही एक डिपार्टमेंट ने ब्लैक लिस्ट किया था। और इस कंपनी को मेरी इत्तला के मुताबिक एक ठेका नहीं मिला, ढेरों ढेर ठेके मिले, और सारे ठेके मीना खान अफरीदी साहब दे रहे हैं या उनका डिपार्टमेंट दे रहा है। कमेटी ने लिखा है कि जी आपने जो रिस्पांस दिया है, प्रॉम्प्ट एक्शन दिया है कि फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी कमेटी, लेकिन क्योंकि इमरान खान साहब ने बनाया था, हमारे पास विजन है, तो हम चाहते हैं कि आप एक तो आउटकम ऑफ फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी पब्लिक करें और मीडिया से शेयर भी करें कि क्या है। सेकंड, उन्होंने कहा जी अप्रोप्रिएट एक्शन अगेंस्ट द इंडिविजुअल फाउंड इन्वॉल्व इन मिस प्रोक्योरमेंट बी इंश्योर्ड। तीसरा, उन्होंने कहा द कॉपी ऑफ एग्जीक्यूटिव समरी ऑफ बिडिंग प्रोसेस एंड आउटकम ऑफ फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी हमारे साथ शेयर करें जरा आप। कमेटी शैल मेक सिंसियर एफर्ट्स इन इम्प्रूविंग गुड गवर्नेंस थ्रू अकाउंटेबिलिटी एज पर द टास्क असाइन बाय ऑनरेबल फाउंडिंग चेयरमैन PTI इमरान खान। साइन इस पर हुआ शाह फरमान साहब, जो कि साबिक गवर्नर KPK, और ब्रिगेडियर मोहम्मद मुसद्दिक अब्बासी, जो कि इमरान खान ने एक अपने अकाउंटेबिलिटी के मुशीर बना रखे हैं। तो ये कहानी इधर चल रही है जनाब। अब नाम बार बार आता चला जा रहा है, और मीना खान अफरीदी इस टाइम पे आप ये समझ लीजिए सुहेल अफरीदी के मेन एडवाइज़र भी हैं। दूसरे एडवाइज़र मेरे दोस्त शाहिद खटक साहब हैं, जो कि मुझे फिर बड़े पसंद हैं, लेकिन बाकी इनके साथ अब कोई नज़र नहीं मुझे आ रहा। दूसरी तरफ सहाफ़ी हैं मेरे दोस्त हैं ज़ुबैर अली खान साहब, एक यंग एनर्जेटिक और मेरी तरह बुढ़े नहीं हैं, वो यंग मैन है। उन्होंने एक ख़बर की, उन्होंने कहा जनाब वाला तहरीक इंसाफ ने डील बना ली है इस्टेब्लिशमेंट के साथ। तहरीक इंसाफ को जो लॉलीपॉप चुसवाया गया है इस बार, वो ये है कि भाईजान आप हमारे साथ ताउन करें, सितंबर में कौमी हुकूमत आएगी, वो बड़े मसले हल करेगी, और उसके बाद इलेक्शन करवा दिया जाएगा। और तहरीक इंसाफ वाले इस चीज़ पर रजामंद है, उन्होंने वो लॉलीपॉप चूस लिया। तहरीक इंसाफ वालों को इससे पहले भी बहुत सारे लॉलीपॉप्स दिए गए हैं, जो कि वो हंसी खुशी पकड़ देते हैं। इतनी बड़ी लड़ाई लड़ने के बाद भी ये लॉलीपॉप लवर किस्म की एक पार्टी है अभी तक, और इनको लॉलीपॉपों से ही प्यार है। तो अब इस्टेब्लिशमेंट ने, मुझे ये जो समझ आता है कौमी हुकूमत वाला, ये एक लॉलीपॉप ही है, और ये लॉलीपॉप न जाने कब तक जो है ये चूसते रहेगी तहरीक इंसाफ। इनको कब तक समझ नहीं आएगा जो करंट लीडरशिप है कि भाईजान इस्टेब्लिशमेंट अपना काम कर रही है, वो आपको मिटाने के लिए चलते चले जा रहे हैं। सिकंदर सुल्तान राजा पे नज़र डालें, अदालतों पे नज़र डालें, वकला पे नज़र डालें, हर चीज़ पर नज़र डालें, तो आपको लग समझ जाएगी कि हो क्या रहा है आपके इर्द गिर्द। लेकिन माजरत के साथ आप लोग फिर भी लॉलीपॉप लेके ही चल रहे हैं। ज़ुबैर अली खान साहब की खबर है, यकीन क्रेडिबल होगी, और उनको एक और बड़ा इंकशाफ जो इस खबर में उन्होंने किया वो ये था कि तहरीक इंसाफ वालों ने ख़ुद ही दरख्वास्त करके अपनी जो मुलाकात है इमरान खान से वो बंद करवाई है, और कहा यह गया कि जनाब वाला अगर हम जाएंगे इमरान खान से मुलाकात होगी तो इमरान खान जो है वो हमें को जो इंस्ट्रक्शंस देगा वो फिर पूरी करनी पड़ेंगी। तो इस पर उनको कहा ठीक है, फिर आपकी नाम निकाल देते हैं, मुलाकात नहीं कर सके। उन्होंने कहा लेकिन अगर अलीमा खान जाएगी वहाँ पर, वो मुलाकात करेगी, वो बाहर आकर मीडिया से बात करेगी, तो बड़ा मसला ख़राब हो जाएगा, क्योंकि खान की इंस्ट्रक्शन आएगी फिर हमें फॉलो करनी पड़ेगी। उन्होंने कहा ऐसी की तैसी फिर बहनों की भी अब मुलाकात नहीं होगी।
तो अब देख रहे हैं आप 6 महीने से ऊपर हो गए कोई किसी की मुलाकात नहीं करने दी जा रही। दूसरी तरफ टाउट साफ़ी लुड्डी डालते फिर रहे हैं, लाल रंग के जांघिए उन्होंने पेंटों से ऊपर पहन लिया और ख़ुद को सुपरमैन समझ रहे हैं सारे टाउट साफ़ी। और वो बता रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब 2038 तक वज़ीर-ए-आज़म रहेंगे, बल्कि 2041 तक रहेंगे, बल्कि वो इस दुनिया से जाने के भी 10 साल बाद तक उनको ही वज़ीर-ए-आज़म का दर्जा दिया रखेगा, उसके बाद कोई वज़ीर-ए-आज़म आ नहीं सकेगा और नारा वहाँ पर लगेगा तेरी आती कोई नहीं जमया। तो ये अभी की अपडेट्स थी मेरे पास। इसमें आज मैंने तबसरा अपना ज़रा कम से कम रखा है, क्योंकि आपको पता ही है मैं थक जाता हूँ ज़्यादा बोल के। तो व्लॉग यहाँ पर ख़त्म करते हैं। फीडबैक आपने ज़रूर देना है। अल्लाह हाफ़िज़।